और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी जन आशीर्वाद बटोरने की कोशिश कर रही है, जगह जगह पर हरी झंडी यात्राओं को दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया था, जो अगले 10-20 दिनों तक 5 अलग अलग जगहों से अलग अलग तारीखों को शुरू हुई। हालांकि यात्रा का आज विश्राम है। 25 तारीख के आसपास तमाम जो अलग अलग यात्रा है उनका समापन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया डेली लाइव की टीम भी लगातार हर यात्रा में शामिल है। ग्राउंड जीरो से मध्य प्रदेश के सियासी सरगर्मी की हर तस्वीर, हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है। हालांकि इस बीच सवाल यही बनता है कि आखिर कांग्रेस इस बीच कहां है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि जन आशीर्वाद बटोरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर अब तक जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गई हैं, और इन यात्राओं के जरिए ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार फिर से वापसी मध्य प्रदेश में बीजेपी की होगी। स्वाति, हैदर और रमन, 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से निकाली जा रही इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले स्वाति के पास आते हुए, स्वाति, किस तरीके से यात्रा का आगे का पड़ाव रहेगा? चूंकि आज विश्राम है, ऐसे में अब कल जब यात्रा शुरू होगी तो क्या वो रूट रहेगा जहां से ये पूरी जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी? बिल्कुल चंदन और सुरभि, देखिए वो रूट तो मैं बताऊंगी, लेकिन देखिए इस वक्त मैं रीवा के नेहरू नगर इलाके में मौजूद हूं। देखिए रीवा के लिए कहा जाता है कि रीवा व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में जहां जहां पर व्हाइट टाइगर मौजूद है, ये कहा जाता है कि उनका जो डीएनए है वो रीवा और विंध्य से मिलता है। यही वजह है कि रीवा को व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है, क्योंकि अगर मैं जन आशीर्वाद यात्रा की बात करूं, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर सरगर्मी जरूर तेज है। ठीक है स्वाति, लौटेंगे आपके पास। हैदर भी हमारे साथ बने हुए। हैदर, इस वक्त आप खंडवा में क्योंकि मौजूद है, तो खंडवा की तस्वीर को आप कैसे भांप पा रहे हैं, और वहां पर क्या मध्य प्रदेश में जो जन आशीर्वाद यात्रा जगह जगह पर बीजेपी निकाल रही है, क्या खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देती हुई जनता नजर आती है? बिल्कुल, राम राम सुरभि। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के खंडवा में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां तमाम स्टूडेंट्स, तमाम युवा हम मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधा बात करवाने की कोशिश करेंगे और सीधे उनसे समझेंगे कि वो मुख्यमंत्री की योजनाओं से कितना खुश हैं। बताइए। हम बहुत खुश हैं, हमको बहुत लाभ मिल रहा है मुख्यमंत्री जी की से। आप क्या कहेंगे? लाभ ही मिल रहा है, और क्या मिलेगा? लाभ ही मिल रहा है, फायदा हो रहा है? हाँ हो रहा है। बिल्कुल है। रमन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमन मुरैना से जुड़ रहे हैं। रमन, आप पहले दिन से जन आशीर्वाद यात्रा को कवर कर रहे हैं, किस तरीके से ये यात्रा नजर आ रही है? लेकिन उससे पहले एक बार स्वाति का रुख करते हैं। स्वाति, कई लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिए, मध्य प्रदेश का सियासी मिजाज क्या है इस वक्त? बिल्कुल चंदन, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेहरू नगर में, रीवा के नेहरू नगर में मौजूद हूँ। और इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ, देखिए सुबह सुबह जब हम लोग बाहर निकलते हैं चाय की टपरियों पर, तो यहीं पर ही ज्यादातर राजनीति की बातें होती है। क्योंकि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है, लेकिन सरगर्मी तेज है उसको लेकर। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार क्या कह रहे हैं चुनावों को लेकर, क्या उनकी राय रखते हैं, क्योंकि इस बीच महत्वपूर्ण हो जाता है लोगों की राय जानना भी। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार पटेल। अब बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? जैसा कि आपने कहा ठीक है कि स्वाति, सुबह सुबह चाय की जितेंद्र शर्मा हमारे साथ डिंडोरी से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जरा ये बताइए कि डिंडोरी में इस वक्त आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त हमें नजर आती है, तो ऐसे में उन तस्वीरों को जरा हम आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में अगर एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या ये नजर आता है या नहीं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो जीवन दायिनी है वो नर्मदा मानी जाती है। और इस समय हम डिंडोरी के उस घाट पे खड़े हैं, जहां पर हम अपने तमाम दर्शकों को
मां नर्मदा के भी दर्शन कराएंगे। और इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए नर्मदा का जो तट होता है यहाँ पर अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आते हैं। और ऐसे में अगर बिल्कुल मां नर्मदा के तट से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन अब रमन का रुख करते हैं। मुरैना में रमन है और कई लोग रमन के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। रमन, क्या है मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां, किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश की सियासत को तब्दील करती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए मैं इसमें मुरैना में मौजूद हूँ और मुरैना की खासियत है, मुरैना का जो नाम है वो मोर का आशियाना जो इसे कहा जाता है। और यहाँ के लोग इनके अंदर काफ़ी मिठास जो है, क्योंकि मीठे पकवानों के लिए ये शहर जो है वो जाना जाता है। पहले दिन से ही जन आशीर्वाद यात्रा के साथ हम जुड़े हुए हैं और लगातार शिवपुर से यात्रा निकली है। और जिस तरीके से ये मुरैना कल यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि आज विश्राम है। सबलगढ़ के अंदर इस समय यात्रा जो है वो रुकी हुई है, लेकिन जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कल हमने ज्योतिराज सिंधिया से भी बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डगर इतनी आसान नहीं है, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। इसीलिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गई है। मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं मुरैना के अंदर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश मोदी। दिनेश जी, क्या क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पर चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से चौथी बार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जनता का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको लगता है? जनता का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन मुरैना के विकास की स्थिति में किसी का भी ध्यान नहीं है। मुरैना शहर की स्थिति इतनी बुरी हुई है तो पिछले 5-6 साल से मुरैना की सीवर लाइन की रोडें सब डैमेज हो रही हैं। किसी का भी प्रशासनिक अधिकारी का या किसी का भी कोई नाराजगी है या अभी और लगता है कि बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप किस तरीके से देखते हैं मुरैना के क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाने वाले हैं? मुरैना के मुद्दे, रोड खराब पड़ी हुई है, पूरी नाली खराब पड़ी हुई है, जनता परेशान हो रही है, कोई हिसाब किताब नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं, युवा का देश जो है वो भारत को कहा जाता है, युवा किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है चौथी बार आशीर्वाद प्राप्त करने? चलिए ठीक है रमन, बहुत शुक्रिया आपका। स्वाति, आपका भी बहुत शुक्रिया। हैदर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और रजनीश भी जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंडिया डेली लाइव मध्य प्रदेश की सियासत से हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। G20 की भी महा कवरेज इंडिया डेली लाइव पर लगातार जारी रहेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।